Good morning to everyone. In yesterday's lecture, we talked about the डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। हमने कल देखा कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज एक नहीं होते हैं, एक ही तरह नहीं होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन अलोंग विद द स्पेसिफिक टिश्यूज स्पेसिफिक सेल। क्योंकि जब ईच एंड एवरी स्पेसिफिक सेल परफॉर्म्स एंड स्पेसिफिक फंक्शन, जब कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, फिर कैसे कोई प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू एक ही जैसे हो सकते हैं, वो एक टाइप के नहीं होते हैं। सो yesterday we have started our lecture on the topic of discussing the plant tissues and animal tissues in detail. So let's start with now our discussion forward that we are going to talk about the plant tissues. आज हम plant tissues के बारे में डिस्कस करेंगे some more डिटेल में, कुछ ज़्यादा में। तो आज का हमारा टॉपिक है, so today's our topic is plant tissues. If we talk about the plant tissue, there are two types of plant tissue. First one is the meristematic, and the second one is permanent. अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज परमानेंट प्लांट टिश्यू. व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यूज व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ. प्लांट टिश्यूज व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ एट एनी सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट का ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. किसी सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी पे ही ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैनरी and the third one is lateral. Three types of meristematic tissues present in the plant. First one is the apical meristematic tissue, second one is the intercalary meristematic tissue, and the third one is lateral meristem or lateral meristematic tissue. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एपिकल मेरिस्टेम कहीं से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल जो होते हैं वो एट टिप ऑफ द प्लांट, टॉप ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं. अगर ये कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये हो गया नोड, ये नोड हो गया, ये इंटरनोड का पार्ट है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो इस जगह पे पाए जाते हैं. इस एरिया में ये एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं बिकॉज they perform the growth function at the top of the tree. एपिकल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है? ये इस एरिया में ग्रोथ फंक्शन करता है और इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट. इससे प्लांट की हाइट और ग्रो करती रहती है. तो एपिकल मेरिस्टेम जो है सिर्फ टॉप ऑफ द प्लांट पे ही पाया जाता है, टिप ऑफ द प्लांट पे ही पाया जाता है. अगर वही बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स में पाया जाता है वेयर द लीव्स आर ग्रोन. इंटर ये हो गया नोड का फॉर्म है, ये नोड है और इसके बीच का पार्ट जो होता है उसे इंटरनोड कहते हैं. इस एरिया में इंटरनोड के एरिया में ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है. यहाँ इसी एरिया में लीव्स निकलती हैं, इंटरनोड के एरिया से लीव्स निकलती हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम उन लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो ये क्या, इसका भी पार्टिकुलर फंक्शन है, पार्टिकुलर एरिया प्लांट में पाया जाता है. अगर मैं बात करूँ लैटरल मेरिस्टेम की, जो लैटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के बॉडी में पाया जाता है. इस एरिया में लैटरल मेरिस्टेम पाया जाता है जो प्लांट के साइज को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है. प्लांट्स पहले इतना ही पतला होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी ग्रोथ, उसकी मोटाना, उसका ट्रंक होता है वो भी मोटा होता जाता है. विच इज विद द हेल्प ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंस ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. क्योंकि उनके साइड्स में, तने में लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए साइज में बढ़ता चला जाता है. तो ये हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो थ्री टाइप्स के होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पे पाए जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटरनोड पे पाए जाते हैं, और लैटरल मेरिस्टेम जो प्लांट बॉडी के साइड में पाए जाते हैं.
साइड में पाए जाते हैं। एज द सेल्स ऑफ टिश्यूज आर वेरी एक्टिव एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल्स। और इनके सेल्स जो होते हैं, सेल्स ऑफ टिश्यू आर वेरी एक्टिव, इनके जो सेल्स इस टिश्यू के होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं। सो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज जो होता है उसमें बहुत ही थिन होता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट होता है, बट इनमें वैक्यूल अब्सेंट होता है, वैक्यूल इनमें नहीं पाया जाता है। इंटरकैली मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड और द टिप। The girth of stem or root increases due to the lateral meristem. Lateral meristem helps in the growth of girth or root of the plant body. ये तो सारी की सारी बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है। ये जो तीन पार्ट्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, वो तो प्लांट बॉडी में स्पेसिफिक जगह ही पाए जाते हैं, पूरे प्लांट बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। बट अगर बात करें वही परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज क्या है, जैसे एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ होने के बाद वहीं पड़े तो नहीं रहते हैं, वो ग्रोथ के साथ हम एपिकल मेरिस्टेम की, अगर मान लीजिए हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, ठीक है, यहाँ वो पहले पौधा इतना था, फिर वो इतना हो गया, फिर वो इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ एपिकल मेरिस्टेम था, फिर वो यहाँ पहुँच गया, फिर वो यहाँ पहुँच गया, तो क्या यहाँ का रुका रह गया? नो, वो along with the growth the meristem also grow with that, प्लांट के ग्रोथ के साथ मेरिस्टेम का भी ग्रोथ होता रहता है और उसी तरह वो आगे बढ़ते जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम, तो हम उन सेल्स के बारे में कैसे बात करेंगे? उन सेल्स का क्या होता होगा जो सेल्स पड़ी रह जाती हैं आफ्टर द ग्रोथ, ग्रोथ के बाद जो सेल्स वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं, उनका क्या होता है? दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यूज, और वो किसमें बदल जाती हैं? वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यूज, वो सेल्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए फिनोमेना परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएट करके अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, अलग अलग टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन भी करते हैं। सो सिंपली देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच आर फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में दो तरह के परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू and the second one is the complex permanent tissue. प्लांट बॉडी में जो परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड वन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Now we are going to talk about the simple permanent tissues. What are simple permanent tissues? A few layers of cells from the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. जो कुछ टिश्यूज पैकिंग टिश्यूज के बाद जो कुछ लेयर्स होती हैं सेल की, उन्हें हम पैरेनकाइमा टिश्यूज बोलते हैं, जो एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। जो एक पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और इनका सेल वॉल भी बहुत थिन होता है। दे आर लाइव सेल्स, ये जिंदा होते हैं, एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। द पीस सेल्स इन दिस डायग्राम आर ऑल ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स, ये सारे के सारे पैरेनकाइमा सेल्स हैं, इनके बीच में बहुत ही स्पेस होता है। सो द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन द टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। और ये क्या करता है, ये जो परमानेंट पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और स्टोर करते हैं, फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। प्लांट्स में फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अगर यही पैरेनकाइमा टिश्यूज क्लोरोफिल को कभी कभी ये पैरेनकाइमा टिश्यूज अपने अंदर क्लोरोफिल को स्टोर करके रखते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी ऑफर करते हैं along with the
अदर प्रोसेसेस, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी करते हैं और उन सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। और यहीं एक्वेटिक प्लांट्स में ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैविटी होती है, खाली जगह होती है, लार्ज एयर स्पेस होता है ताकि इन बायोन्सी मिल सके। इन्हें बायोन्सी मिलेगी तभी तो पानी में तैरेंगे। सो टू फ्लोट ऑन द वाटर दिस पैरेन्काइमा सेल हैव एयर कैविटीज दैट प्रोवाइड्स द बायोन्सी। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इसी और उन पैरेन्काइमा सेल्स को हम एरेन्काइमा सेल्स के नाम से जानते हैं। The parenchyma of stem and roots are also restores nutrients and water। और along with that जो parenchyma cells मौजूद होते हैं रूट्स और स्टेम में, वो स्टोर क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर को स्टोर करके चलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे बाम्बू का प्लांट होता है, अगर उसमें देखें तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अगर तेज हवा चलेगी तो खूब झुक जाएगा, फिर वो आपस से स्टैंड हो जाएगा। तो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो ड्यू टू द परमानेंट टिश्यू नोन एज कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा परमानेंट टिश्यू उनमें मौजूद है, इसके वजह से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लीफ। It also provides mechanical support to the plant. We can find the tissues in leaf stalks below the epidermis। epidermis के नीचे हम इन टिश्यूज को पा सकते हैं जो कि बायोन्सी को मिलती है। उन प्लांट्स के एपिडर्मिस के नीचे हमें ये टिश्यूज मिल जाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners। They are very लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और इनमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होता है। ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा नाम का एक और परमानेंट टिश्यू प्लांट में पाया जाता है जो कि इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। और यही वो टिश्यू होता है इसके द्वारा प्लांट हार्ड और स्टिफ बना होता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का मतलब होता है वो उसमें वुड का फॉर्मेशन करती हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वुड वो हार्ड होते हैं। इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटर टिश्यूज। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। और ये सेल्स जो होती हैं इनके सेल्स इस टिश्यूज के डेड होते हैं, इसी वजह से वो हार्ड नेचर को शो करते हैं। दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लाइग्निन, ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डेंस देम। वे लॉन्ग होते हैं, वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल हार्ड लिग्निन, जो उन्हें सीमेंट का वर्क करता है। उनके अंदर लिग्निन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन देम, जो सीमेंट का काम करता है और उन्हें और भी ज़्यादा कठोर बना देता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। और इनमें ये इतनी मोटी इनकी सेल वॉल होती है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। द टिश्यूज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल इज द वेन्स, लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। What do you, the epidermis is usually made up of single layer. In some plants it is very dry habitats. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, टॉपमोस्ट लेयर होती है प्लांट की, ये हर प्लांट में बहुत ही पतली होती है। बट इन कंपेरिजन टू ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, उनमें एपिडर्मिस की लेयर बहुत ही मोटी होती है, थोड़ी मोटी होती है टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, ताकि उनके यहाँ से पानी का जो पानी वहाँ डेजर्ट एरिया में पानी तो ऐसे मिलता नहीं है, तो प्लांट्स को वहाँ से मिलेगा। तो उसी वाटर को रिजर्व को बचाने के लिए वहाँ की एपिडर्मिस मोटी होती है ताकि वहाँ ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यही पूरे प्लांट पार्ट को बचाती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इफेक्ट इफ ऑफन सेक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। और उन पे एक वैक्सी वाटर लेयर बना देती हैं। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, और जिससे वाटर का लॉस और भी कम हो जाता है इन ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स में।
Mechanical injury and invasion of parasitic fungi, since it has a protective role to play. Cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. Often they are outer and side wall are thicker than inner wall. जो उनकी outer wall होती है वो thicker होती है in comparison to inner wall, और वे continuous layer बनाए रहते हैं ताकि वो protection का work perform कर सकें, वो पूरे plant body को प्रोटेक्ट करके रख सकें। We can observe small pores here and stomata. These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. They are necessary for exchanging gas with the atmosphere. Transpiration, loss of water in the form of water vapor, also takes place through stomata. Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that are greatly increase the total absorptive surface area. In some desert plants, epidermis has thick waxy coating of cutin, chemical substance waterproof, on its outer surface. A plant can grow older. As plants grow older, जैसे जैसे ही plant grow करता है और पुराना होता जाता है, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. तो जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं, इनका जो आउटर एपिडर्मिस होता है वो धीरे धीरे पीछे हटके उनके ऊपर एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर आ जाती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर आने के बाद ए स्ट्रिप ऑफ cells on the outer side are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork of the bark of the tree. Cells of the cork are dead and compactly arranged without the intercellular spaces. They have chemical called suberin in their walls that make them impervious to gases and water. जब इनके ऊपर सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर आ जाती है ना, एपिडर्मिस के ऊपर जैसे जैसे पुराना होता जाता है, पेड़ बढ़ता जाता है, तो इनके ऊपर सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर आ जाती है। और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर किसकी होती है? वो डेड सेल्स की होती है, इसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। और कॉर्क क्या है? कॉर्क इज द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ द ट्री होता है, पेड़ की छाल होती है, और इनमें बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेसिस ना के बराबर होते हैं। इनके पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सुबेरिन के नाम से जाना जाता है, सुबेरिन, राइट, विच मेक्स इन द वॉल्स दैट मेक्स इम्प्रेसिव टू गैसेस एंड इम्प्रिविसिव टू गैसेस एंड वाटर, जो वो गैसेस और वाटर को अंदर आने में और जाने में बहुत ही कम हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।